विजयनगर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा राजा विक्रम थे। वे एक दिन अपने मंत्री जी के साथ बाग में टहल रहे थे। वसंत ऋतु छाई हुई थी। राजा विक्रम बहुत ही प्रसन्न थे। वे चाह रहे थे कि एक ऐसा उत्सव मनाया जाए जिसमें उनके राज्य के सारे लोग सम्मिलित हो। पूरा राज्य उत्सव के आनंद में डूब जाए। इस विषय में वे मंत्री जी से भी राय लेना चाहते थे। मंत्री जी ने राजा की इस सोच की प्रशंसा की और इस प्रकार विजयनगर में राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आदेश दिया गया। शीघ्र ही नगर को स्वच्छ करवा दिया गया। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। सारे नगर में उत्सव का वातावरण था। इसके बाद राजा ने घोषणा की कि राष्ट्रीय उत्सव मनाने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ बेची जाए। घोषणा के बाद मिठाई की दुकान वाले मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त हो गए। सारे नगर में हर तरफ मिठाई दिखाई दे रही थी। बाजार में हर एक कलर की मिठाई बन रही थी। बहुत ही स्वादिष्ट और रंग बिरंगी मिठाइयों से बाजार में खरीदने वालों की भीड़ बढ़ रही थी। राज्य में सभी जगह उत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही थी। राजा बहुत ही खुश थे। कई दिनों से मंत्री जी दरबार में नहीं आ रहे थे। राजा ने मंत्री जी को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा, परंतु वे भी मंत्री जी को ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने राजा को इस विषय में सूचित किया। इससे राजा और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने मंत्री जी को सतर्कतापूर्वक ढूंढने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद सैनिकों ने मंत्री जी को ढूंढ निकाला। वापस आकर वे राजा से बोले, महाराज, मंत्री जी ने कपड़ों की रंगाई की दुकान खोल ली है तथा वे सारा दिन अपने इसी काम में व्यस्त रहते हैं। जब हमने उन्हें अपने साथ आने को कहा तो उन्होंने आने से मना कर दिया। यह सुनकर राजा और क्रोधित हो गए। वे सैनिकों से बोले, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मंत्री जी को जल्दी से जल्दी पकड़कर यहाँ ले आओ। यदि वे तुम्हारे साथ न आए तो उन्हें बलपूर्वक ले आओ। राजा के इस आदेश का पालन करते हुए सैनिक मंत्री को बलपूर्वक पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने पूछा, मंत्री जी, आपको लाने के लिए जब मैंने सैनिकों को भेजा तो आपने शाही आदेश का पालन क्यों नहीं किया तथा आपने यह रंगरेज की दुकान क्यों खोली? हमारे दरबार में आपका अच्छा स्थान है जिससे आप अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो। मंत्री जी बोले, महाराज, दरअसल मैं राष्ट्रीय उत्सव के लिए अपने वस्त्रों को रंगना चाहता था। इससे पहले कि सारे रंगों का प्रयोग दूसरे कर ले, मैं रंगाई का कार्य पूर्ण कर लेना चाहता था। सभी रंगों के प्रयोग से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? क्या सभी अपने वस्त्रों को रंग रहे हैं? राजा ने पूछा। नहीं महाराज, वास्तव में रंगीन मिठाइयाँ बनाने के आपके आदेश के पश्चात सभी मिठाई बनाने वाले मिठाइयों को रंगने के लिए रंग खरीदने में व्यस्त हो गए। इसलिए बाजार में रंगों की कमी है। यदि वे सारे रंगों को मिठाइयों को रंगने के लिए खरीद लेंगे तो मेरे वस्त्र कैसे रंग जाएंगे? इस पर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे बोले, आप यह कहना चाहते हो कि मेरा आदेश अनुचित है? मेरे आदेश का लाभ उठाकर मिठाइयाँ बनाने वाले मिठाइयों को रंगने के लिए घटिया व हानिकारक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें केवल खाने योग्य रंगों का ही उपयोग करना चाहिए। इतना कहकर महाराज ने मंत्री जी को देखा। मंत्री जी के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कुराहट थी। राजा विक्रम ने गंभीर होते हुए आदेश दिया कि जो मिठाई बनाने वाले हानिकारक रासायनिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें कठोर दंड दिया जाए।
इस प्रकार मंत्री जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से एक बार फिर विजयनगर में लोगों की रक्षा की। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।